हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम क्लास 11th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्लास 11th का ये सबसे लंबा चैप्टर है। फिजिकल हो या ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, सारे को मिला के सबसे लंबा चैप्टर है। तो बिना टाइम गंवाए हम क्लास 11th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था, सर वीडियो थोड़ा छोटा बनाइए। कोई बात नहीं है, वीडियो आज हम बहुत छोटा ही बनाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, देखो दुनिया में बॉन्ड वॉन्ड नाम का कोई चीज नहीं है। दुनिया में बॉन्ड वॉन्ड नाम का कोई चीज नहीं है, तो फिर है क्या? बॉन्ड जस्ट ए टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सेम एटम के बीच भी लग सकता है और डिफरेंट एटम के बीच भी लग सकता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between same or different atom, सेम और डिफरेंट एटम। सेम एटम के बीच भी एट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है और डिफरेंट एटम के बीच भी एट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है। ठीक है सर, थोड़ा सा हमको एग्जांपल दे दीजिए। जैसे आप मान लीजिए आपके पास एग्जांपल में लिखा हुआ है H2, O2 और H2O। H2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड रहता है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दोनों सेम एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये दोनों सेम एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और ये अलग अलग एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। चलिए अब सवाल आता है, एक टर्म और है जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसका नाम क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the number of electron which is present in
the number of electron which is present in valence cell, in वैलेंस सेल बोलिए या आउटर मोस्ट सेल लिख दीजिए, आउटर मोस्ट सेल। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ एटम ले लिया है, जैसे आपको बतानी है हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो सबको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता है 1s1। अगर यहीं पे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लास्ट सेल कौन सा होगा इसमें, थर्ड वाला होगा लास्ट सेल, और थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास कितना होगा, एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक होगा। इसी तरीके से अगर हम अल्युमिनियम की बात करें तो अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे देख लीजिए थर्ड सेल वैलेंस सेल है, तो थर्ड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 है और 3p में 1 है। थर्ड सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल के p सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। चलिए अब थोड़ा सा हम इनर्ट और नोबल गैस का बात कर लेते हैं। किसका बात करेंगे, थोड़ा सा इनर्ट गैस और नोबल गैस का बात कर लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इनर्ट गैस और नोबल गैस का बात करते हैं। थोड़ी इनर्ट गैस और नोबल गैस की बात हम यहाँ पे करते हैं। इनर्ट गैस और नोबल गैस जो होता है उसका सब सेल या ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, उसका सब सेल या ऑर्बिटल क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। इनर्ट गैस या नोबल गैस की बात करें तो उसका जो ऑर्बिटल होता है कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे किसका, इनर्ट या नोबल गैस। ओहो सॉरी भाई, एक सेकेंड रुकना, पेज वगैरह है यहाँ पे। एक हम बात करें किसकी बात करेंगे, बात करेंगे नोबल गैस या इनर्ट गैस का। क्या होता है मेरे भाई नोबल गैस या इनर्ट गैस। चलिए अब सवाल आता है सर नोबल गैस या इनर्ट गैस क्या है। इसकी बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। पिछला चैप्टर जो आप लोग पढ़े हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ लिए। क्या होता है इनर्ट गैस या नोबल गैस, फुल्ली फिल्ड सब सेल। नोबल गैस या इनर्ट गैस का क्या होता है, फुल्ली फिल्ड सब सेल। अगर हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, इनर्ट गैस या नोबल गैस की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे भाई कैसा है, NS2NP6। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, NS2NP6, जहाँ पे N क्या है,
वैलेंस शेल, जहाँ पे n क्या है, वैलेंस शेल। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है आपका हीलियम, वो है आपका हीलियम। कितने नोबल गैस है सर? हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। आपको अगर एटॉमिक नंबर पता होगा, हाँ मैजिक नंबर आप लगा सकते हैं, 2 8 8 18 18 32। 2 पे है, 10 पे है, आर्गन 18 पे है, क्रिप्टन 36 पे है, जेनन 54 पे है और रेडन 86 यानी 86 पे है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2, ये एक्सेप्शन है NS2NP6 का, यहाँ से शुरू 1s2 2s2 2p6। इसके नीचे आएंगे तो 3s2 3p6 आएगा, लिख के दिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इसके नीचे आएंगे तो 4s2 4p6। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद 4s2, 4s के बाद 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4s2 4p6, बीच में 3d आ जाता है। इसका जो हो जाएगा वो कैसा होगा, 5s2 5s2 5p6। इसका कैसा हो जाएगा 6s2 6p6। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं n का वैल्यू एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़े थे तो, ठीक है। अब हम ग्रुप वाइज उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। ग्रुप 2 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर आते हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 1 का 1 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 2 का 2 होता है, ठीक है। आप लोग सवालों को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो छोटा ही बनाया है, बस आज यहीं रखते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे ग्रुप वाइज, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे। उसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि कल मेरा गोल होगा, कल मेरा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ग्रुप वाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताना। उसके बाद एटम्स कंबाइंड क्यों करते हैं इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। ये आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी हेल्पफुल होगा, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। 11th 12th के लिए, जेई नीट के लिए तो है ही, साथ ही साथ आपको बीपीएससी टीआरई 4 में भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।